अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो बात का आगाज करेंगे जी आपके साथ। ये क्या है? क्या ये नया चीज मैं लेकर आया हूँ आज मैंने न्यू क्रिएटिविटी ये लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपसे बात करेंगे जी आईपीएल की जो हमेशा की तरह हमारे पास निकल कर आती है टॉप 10 न्यूज के ऊपर, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है और इस सेगमेंट को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। इवन आईपीएल के दौरान भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकल के हमारे पास सामने आ रही है। वो आ रही है जी एबी डिविलियर्स के हवाले से कि दाऊद एबी डिविलियर्स ने कहा मैंने विराट कोहली को बोल दिया है बैटिंग तो तूने मुझसे बहुत करवा ली, अब मैं बॉलिंग भी करूंगा। बिल्कुल अली, खबर ये आ रही है कि एक इंटरव्यू देते हुए जो है इन्होंने बोला, एबी डिविलियर्स ने कहा है कि मैंने 2 दिन पहले विराट कोहली को कहा था कि बेशक मैं बॉलर उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं शानदार बॉलिंग करूं। और उन्होंने कहा कि मैं नेट्स में प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने विराट को कह दिया कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझसे बॉल जरूर करवाना। और क्योंकि ये मीडियम पेस बॉल करते हैं, जैसे अली दादा बॉल नहीं करते थे, सौरव गंगुली बॉल करते थे, बिल्कुल उसी स्टाइल कुछ मुझे बिल्कुल उनकी उन्हीं की झलक नजर आती है जब ये बॉल करते हैं। उसी तरह अगर आप बात कर लें, कॉलिन मुनरो जैसे बॉल करते हैं। एबी डिविलियर्स मतलब मीडियम पेसर होते हैं, स्लो मतलब मीडियम पेसर ही आप इन्हें कहें। फिलहाल बहरहाल एबी डिविलियर्स ने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं और मैंने विराट कोहली को कह दिया कि आप मुझे यूज करें बॉलिंग के लिए। सही हो गया। अच्छा, सेकंड जो खबर आ रही है वो आ रही है जी सीएसके के हवाले से आ रही है कि सुरेश रैना की जो रिप्लेसमेंट मांग ली गई थी, जिसमें नाम आ रहा था जी ऋतुराज का नाम आ रहा था। तो अब जो अपडेट आई है वो क्या आ रही है दाऊद? बिल्कुल अली, खबर अच्छी नहीं आ रही क्योंकि पॉसिबल रिप्लेसमेंट जो थे सुरेश रैना के जाने के बाद वो ऋतुराज ही थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उनका जो दूसरा कोरोना का टेस्ट था वो भी पॉजिटिव आ गया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि अगर आप इनकी देखें T20 की एवरेज तो औसतन 34 की एवरेज है ऋतुराज की। T20 में स्ट्राइक रेट की बात करें 130 से ऊपर इनका स्ट्राइक रेट है। तो ये उस टाइप के प्लेयर हैं जो आप कह सकते हैं कि ठीक है, सुरेश रैना के तो की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, वो मिस्टर आईपीएल है। और आईपीएल के अगर आप ऑल टाइम उठाएं तो बेस्ट प्लेयर बनते हैं, हमेशा आईपीएल की हिस्ट्री के बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन एक तरीके से करंटली फॉर्म लगी हुई है ऋतुराज की, तो आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन अफसोस ना खबर है चेन्नई सुपर किंग के कैंप से कि ऋतुराज जो है वो शायद उनको जो है वो रिप्लेसमेंट उस तरह ना बन सके क्योंकि उनका अभी तक टेस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आ पा रहा। सही है। अच्छा, तो इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आईपीएल में रह चुके हैं 2 दिन, जिसके बाद दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हैं और जो जितने भी फैंस आईपीएल के उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो आईपीएल हो जाए शुरू। लेकिन ऐसे में खबर आ रही है कि तमाम स्टेडियम भी रेडी हो चुके हैं जहां पे आईपीएल खेलने जाना है। मजे अबू धाबी, दुबई, शारजा, तीनों स्टेडियम जो है वो चकाचक आईपीएल के रंगों में रंग चुके हैं। तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। सौरव गंगुली दादा जो है उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ बीसीसीआई के जो है उनके साथ ऑलरेडी उन्होंने सारे ग्राउंड्स का दौरा किया है और तसल्ली बख्श का उन्होंने जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है कि तमाम तैयारी जो है वो बिल्कुल यस है क्योंकि सारे ग्राउंड्स रेडी हैं। ड्रेसिंग रूम्स का दौरा उन्होंने किया है, तमाम चीजें होटल्स वगैरह हर चीज ओके है। तो अब आप कह सकते हैं कि आईपीएल बिल्कुल अपने जोर शोर पे शुरू होगा। यूएई में 3 स्टेडियम होस्ट कर रहे हैं, दुबई, अबू धाबी और उसके साथ साथ शारजा, और तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। बस अब हमें इंतजार है तो मैच शुरू होने का। कौन सा? मेरा दुबई है। नहीं, मेरा भी दुबई है, लेकिन अगर आप बात करें तो अबू धाबी का भी काफी प्यार है। शारजा मुझे नॉर्मल लगता है, इन तीनों में से जो मेरा फेवरेट है वो दुबई, सेकंड पे अबू धाबी और थर्ड पे जो शारजा, और मैचेस भी इसी तरतीब से इनको मिले। सही है जी। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी जब स्टेडियम रेडी है तो फिर ये कहा जा रहा है कि धोनी भी रेडी है और धोनी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं छक्कों की। दाऊद ये कैसे? बिल्कुल अली, कल जो है वो चेन्नई सुपर किंग ने वीडियो रिलीज की थी जिसमें जो है वो उनकी टीम के अंबाती रायडू शानदार बैटिंग कर रहे हैं, जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़े जो लास्ट का जो पार्ट था अली, लास्ट के 20 सेकंड थे उनमें धोनी के स्लॉगर्स दिखाई दिए गए थे। जो धोनी ने शॉट्स मारे हैं, हेलीकॉप्टर शॉट्स भी था, कीपिंग करते हुए भी धोनी दिखाई दिया। लेकिन चेन्नई जो है वो सही फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन अली वो जितनी भी वो वीडियो थी उसमें बॉलर्स की जो वो दुर्गत बनती हुई दिखाई दी थी क्योंकि बॉलर्स की बिल्कुल रहम नहीं किया गया था उस वीडियो में और टोटल जो है वो बैटिंग चल रही थी। और सबसे बढ़ के जो मुझे मजा आया वो धोनी ने जिस तरह बैटिंग की है, जो छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, मैन इन फॉर्म आ चुके हैं, धोनी अपनी वापस फॉर्म में आ गए हैं। मजा बहुत आ रहा था वो वीडियो देखे, क्योंकि देखे उस प्रैक्टिस मैच में देख के इतना आप कह सकते हैं कि थ्रिल क्रिएट हो रहा था कि जो चेन्नई का पहला मैच होगा मुंबई के साथ 19 सितंबर को, उसमें तो और डबल मजा आएगा। लेकिन बहरहाल मजे की बात यह है कि धोनी अपनी फॉर्म में है, सही बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे हैं और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जैसे लास्ट ईयर का सबसे ऊंचा छक्का 111 मीटर का धोनी का था, इस बार भी धोनी के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, 111 से ऊपर ही छक्का मारेंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद दाऊद जो खबर आ रही है वो बेन स्टोक के हवाले से आ रही है कि उनका अभी तक जो है वो आईपीएल में शमूलियत कोई फाइनलाइज नहीं है और जिस फ्रेंचाइज की तरफ से वो खेलते हैं उनका भी ये कहना है कि फिलहाल गोली ही है। राजस्थान रॉयल ने कंफर्म किया है आज अली, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमें कोई इतला नहीं मिली है बेन स्टोक्स की कि कब जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे
और वजह अफसोसनाक है, वजह आप सबको पता है कि बेन स्टोक्स अपनी फैमिली के साथ जो है वो न्यूजीलैंड में मौजूद है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो लास्ट टेस्ट था वो छोड़कर वो चले गए थे और उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में, और तब से अभी तक वो न्यूजीलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड में मेन अगर आप बात करें उनकी फैमिली पहले भी न्यूजीलैंड में होती थी और पैदा भी बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड में हुए थे। तो फिलहाल वो मौजूद है क्योंकि उनके फादर का जो कैंसर का इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो वहां पे चल रहा है। तो और बहुत प्यार करते हैं बेन स्टोक्स। तो अभी तक उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि मैं कब वापस आऊंगा, लेकिन राजस्थान रॉयल कह रहा है कि हमें अवेलेबिलिटी का तो उनकी नहीं पता, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की जो मैनेजमेंट है वो उम्मीद लगा के बैठी है कि चलें अगर शुरू के मैचेस वो मिस भी कर जाते हैं तो हाफ आईपीएल के बाद जो है वो बेन स्टोक्स हमें ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बड़ा वेपन है। इनकी रिप्लेसमेंट इन्हें नहीं मिलेगी राजस्थान रॉयल्स वालों को। बिल्कुल। अच्छा, यहां पर एक और खबर आ रही है जी, वो आ रही है जी सुपरस्टार टॉम बेंटम के हवाले से, जो कि बड़े शानदार टी20 स्पेशलिस्ट है, वो ज्वाइन कर रहे हैं जी फौरन ही, जो कि आखिरी मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, उसके बाद अपनी टीम केकेआर को, अपनी लीग वहां समरसेट नहीं खेल रहे। हाँ, टी20 ब्लास्ट चल रहा है और समरसेट ने भी क्लियर कर दिया है कि टॉम बेंटन जो है वो, क्योंकि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और समरसेट ने ही टॉम बेंटन को बनाया है। अगर आप बात करें तो जो लास्ट सीजन था बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर रहे थे, सेकंड लीडिंग रन स्कोरर टॉम बेंटन ही थे, लेकिन उन्होंने ही समरसेट वालों ने इनको जो है वो ग्रूम किया। लेकिन समरसेट वाले कह रहे हैं कि बाबर आजम हमारे साथ हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट था वो खत्म होने के बाद जो है, क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो ही गया वो, तो वो कह रहे हैं कि अब वो ज्वाइन करेंगे केकेआर को। तो केकेआर भी बड़ी एक्साइटेड है टॉम बेंटन को लेकर, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे वहां पे। सही है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, गौतम गंभीर ने बड़ा बयान जारी किया है एमआई वर्सेस सीएसके को लेकर, यानी कि चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियंस को। उनसे पूछा गया कि कौन सी टीम ज्यादा बेटर है, क्या कहना था उनका? तो गौतम गंभीर ने अली मुंबई इंडियंस के साथ जाना पसंद किया और वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस जो है वो जीतेगी। चेन्नई और मुंबई इंडियंस का जो थ्रिलर है पहला मैच जो है, और वो कह रहे हैं कि मुझे मुंबई इंडियंस थोड़ी सी ऊपर नजर आती है। वैसे कोई सरप्राइज नहीं अली, वो आप अगर आप कंपैरिजन टीम करें तो शायद आपको ठीक है मुंबई इंडियंस ज्यादा आपको फेवरेट नजर आ जाए, लेकिन हमने जितना गौतम को हमने देखा है वो थोड़ा सा हमने देखा है कि वो मुंबई के ही ज्यादा फेवरेट रहते हैं और रोहित को बहुत ज्यादा वो रेट भी करते हैं। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि वो रोहित की तरफ गए हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये 50-50 रहेगा। लेकिन बात वही है कि अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास जो है वो इंडिया की करंट जो क्रीम है ना, और वो रोहित, हार्दिक और बुमराह, और उसके बाद उनके पास तो साउथ अफ्रीका के डिकॉक भी हैं, क्रिस लेन भी हैं, ट्रेंट बोल्ट भी हैं। थोड़ा सा अपर हैंड शायद आ रहा है, हकीकत में भी यही है, क्योंकि चेन्नई को बैक टू बैक सेट बैक्स हुए हैं। उनके पास जो इकलौता एक चीज है वो इस टाइम धोनी ही है, बाकी उनके पास सीनियरिटी पे ज्यादा टीम डिपेंड है। लेकिन मजा आएगा। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर ने कहा है कि चेन्नई और मुंबई इंडियंस में मुंबई इंडियन को बहुत ज्यादा अपर हैंड है। बिल्कुल। और सुरेश रैना की इसके बाद जो खबर आ रही वो आज सुरेश रैना के घर जो कि वाकया पेश आया था, जिसमें जो उनके अंकल की डेथ हो गई थी, तो उनके जो तमाम कातिल थे वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल पकड़े गए हैं, जितने मुजरिम थे। सीएम ने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि केस जो है वो सॉल्व हो गया। 3 मुजरिम पकड़े गए हैं और उनके पास काफी चीजें भी मिली हैं, जिसमें सोना भी था और नकदी, कुछ कैश वगैरह भी था, वो भी उनके पास मिला है और असला वगैरह भी था। बहरहाल उनको जो है पकड़ लिया है पुलिस ने और उनको ऊपर अब सही सख्त एक्शन होगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि सुरेश रैना के लिए फैमिली के ऊपर जो परेशानी हुई थी, रैना ने ट्वीट भी किया था कि इतना बुरा वक्त मेरे पास गुजरा है, क्योंकि काफी लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे थे कि चेन्नई छोड़ के चले गए हैं। लेकिन फिलहाल जो अली रैना ने क्लियर किया है कि वो नहीं है जो टीम के साथ, वो कोरोना की वजह से नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं, क्योंकि मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ और मैं उनको किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए भी मैं आईपीएल जो है वो छोड़कर आ गया हूँ। लेकिन खबरें तो हैं भी कि मे भी रैना जो है वो हाफ आईपीएल के बाद जो टीम को ज्वाइन कर लें, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही थी वो आकाश चोपड़ा के हवाले से आ रही है, किस टीम की प्लेइंग 11 बनाई है इन्होंने? बिल्कुल, आकाश चोपड़ा की बात की जाए तो उन्होंने केकेआर की टीम बनाई है और प्लेइंग 11 जो उन्हें लग रहा है कि ये प्लेइंग 11 जो है वो खेलेगी। सुनील नारायण और शुभमन गिल इस टीम में ओपन कर रहे हैं। वन डाउन की बात करें तो नितेश राणा बड़े शानदार प्लेयर है, छक्के चौके मारने वाले प्लेयर और बहुत बड़ी बैकबोन है ये केकेआर की। इसके बाद बात की जाए नंबर 4 पे इनके कप्तान आएंगे दिनेश कार्तिक, नंबर 5 पे जो ओवेन मॉर्गन आएंगे। मजे की बात यह है कि इस पूरी प्लेइंग 11 में मॉर्गन और पैट कमिंस दोनों ही हैं और दोनों इनके चीते प्लेयर हैं। रसल भी हैं वैसे तो। अच्छा, इसके बाद बात की जाए तो अंद्रे रसल आएंगे। अंद्रे रसल तो साल है वो, तो मतलब आप कहें कि धमाल बचा देने वाले प्लेयर हैं। इसके बाद जो है इन्होंने रखा हुआ है, जो इनके बाद 5 आउट पे आएंगे, वो इन्होंने 3 प्लेयर्स का ऑप्शन दिया है। एक रिंकू सिंह है, एक सुदेश है और एक राहुल त्रिपाठी है। अली अगर बात की जाए, अगर रिंकू सिंह है, इनकी बैटिंग ठीक है, लेकिन मुझे ये एवरेज प्लेयर लगते हैं। इनकी भी 22-23 की टी20 में एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी नॉर्मल है, बॉलिंग आई थिंक बॉलिंग भी नॉर्मल ही करते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें ये जो सुदेश है, ये भी ठीक ही बैटिंग करते हैं, इनकी भी नॉर्मल ही है, मतलब यही 20-22 की इनकी एवरेज है टी20 में। लेकिन मैं, और अगर आप ये राहुल त्रिपाठी की बात करें तो इनकी अगर एवरेज की बात करें, इनकी भी 28-29 इस तरह की एवरेज है टी20 में। लेकिन मैं जो वो राहुल के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है राहुल त्रिपाठी जो है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा ये इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 में।
ये राहुल त्रिपाठी हैं, क्योंकि मीडियम पेसर बॉलर भी हैं और साथ जो है ये बैटिंग ज्यादा इन दोनों में से ज्यादा अच्छी बैटिंग ये कर लेते हैं, तो मैं इनके साथ जाऊंगा। इसके अलावा इन्होंने जो है पैट कमिंस को रखा है, कुलदीप यादव को रखा है, इसके अलावा जो है एक कृष्णा है, इसके बाद जो है वो इन्होंने एक चॉइस दी भी है, कमलेश नागरगटी, शिवम मावी और संदीप वैरियर। इसमें मैं तो बिल्कुल कमलेश के साथ जाऊंगा, क्योंकि कमलेश के साथ ही जाना बनता है। कमलेश की 150 की स्पीड है और मैं तो ये समझ रहा हूं कि जो नेक्स्ट टीम इंडिया में जो बेस्ट थिंग होने वाली है, बिगर थिंग होने वाले हैं, वो कमलेश ही होने वाले हैं। कमलेश नागरगोटी 150 की स्पीड टच करेंगे। हमने पूरा एक इन पे रिव्यू भी बनाया था, जो एक वीडियो थी, तो बिल्कुल मैं अगर यहाँ रघु होते तो उनके साथ जाना भी पसंद करता। रघु चले ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो आ रहा है जी वो जोफ्रा के हवाले से आ रहा है कि बिग बैश लीग के अंदर जो है वो इस बार कह रहे हैं मैं नहीं खेल रहा। हाँ, जोफ्रा ने मना कर दिया। जोफ्रा कह रहे हैं कि बिग बैश जो लीग है, जोफ्रा इस बार बिग बैश में नहीं जा रहे। आईपीएल खेलने के बाद वो कह रहे हैं मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूंगा और मैं अपने आप को आराम दूंगा और मैं नहीं जाऊंगा। तो उम्मीद इसके अलावा सीपीएल की भी वो अफगानिस्तान वो क्या लिया की खबर बता दें। बिल्कुल, एक खबर है कि जो स्पेकीजा लीग हो रही है, अफगानिस्तान की जो लीग होती है, मजे की बात ये हुई है कि वहां पर एक टीम है काबुल ईगल, उसके जो ऑनर थे, फ्रेंचाइज ऑनर, उनका नाम था लतीफी, अब्दुल लतीफी उनका नाम था। वो साहब जो हैं, पहला मैच जो हो रहा था इनका इस लीग का, अपनी फ्रेंचाइज का, वो साहब खुद खेलने चले गए जाकर। उसके बाद खुद उन्होंने खेला। वो गली मोहल्लों में हम नहीं करते कि भाई हमारा बैट है, हमारी बॉल है, तो हम ही जाएंगे और हम ही खेलेंगे। जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चला कि भाई फ्रेंचाइज ऑनर खुद पहुंच गया खेलने के लिए, तो सख्त उन्होंने एक्शन लिया। 30,000 अफगानिस्तान रुपीस में जो है वो जो भी उनकी करेंसी है उसके ऊपर उन्होंने उनके तो पर बैन लगाया। साथ ही ऊपर बैन लगा दिया कि अभी कभी भी जो है वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, और सख्त एक्शन लिया कि इन्होंने मिसबिहेव भी किया ड्रेसिंग रूम में जाके, क्योंकि वो साहब कहते हैं जी कि मैंने पैसा लगाया तो खेलूंगा भी मैं खुद ही। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, तो को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें दाऊद क्रिकेट के नेम से। अब लोग सुनते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।